जो नहीं लिख पाया बाद में लिखना है। अंशराज उधर ही क्लास चल रहा है जी। अंशराज और कंसराज, टेबल अभी 20 तक नहीं कंप्लीट रहा अंशराज बाबू तो कूट देंगे। देखो शैतान क्या बाबू, हम लोग क्या पढ़ेंगे अब सर, एचसीएफ है ना पढ़ेंगे। ठीक, अब शांति से 20 मिनट सुनना है। ठीक, देखो क्या है, हम लोग क्या सीखेंगे सर। आओ सुनाऊं एचसीएफ की कहानी, है ना। तो हम लोग एचसीएफ सीखेंगे, एलसीएम सीख चुके हैं। आए सर हम तो नयका बच्चा है, हमको एलसीएम नहीं आता। तो जो नयका बच्चा है उसके लिए एलसीएम की व्यवस्था 3.5 से 4 में किया जाएगा। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, एचसीएफ पढ़ेंगे। आपको दो चीज पढ़ना रहता है, एक एलसीएम पढ़ना रहता है और एक एचसीएफ पढ़ना रहता है। यही रहता है। हाँ सर यही होता है। ठीक, ब्लूटूथ डिस्चार्ज हो गया बोला मेरा। हम कर लेंगे, है ना। ठीक बोला, अब शांति से समझना। तो आज हम लोग क्या सीखेंगे सर, एलसीएम ऑलरेडी हम सिखा चुके हैं। जो जो बच्चा नहीं सीखे हो उसके लिए स्पेशल टाइम दे ये रहे। अब हम लोग एचसीएफ सीखेंगे। तो पहले हमारे मन में ख्याल आता सर एचसीएफ होता क्या चीज है, एकदम कॉन्सेप्ट कैच करते चलना। आपको कॉन्सेप्ट पकड़ लोगे प्रीसा श्रेयस रव्या तो कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। मैक्सिमम बाबू आपको ओलंपियाड वगैरह का एग्जाम दोगे तो क्वेश्चन नहीं बनता। क्यों सर, क्योंकि बाबू आपको उस ढंग से पढ़ाया नहीं जाता, सिर्फ खाली बुक वाला रटाया जाता। सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट सीखिए और फिर क्वेश्चन सोल्व करोगे। सोहम वो इधर ही क्लास चल रहा है, सोहम है ना। उस सोहम बाबू उधर ही क्लास चल रहा है जी। उसके बाद आपको आकर शैतान समझ में आ जाएगा। अथर्व तिवारी वीडियो ऑन कीजिए। ठीक, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। स्लो स्लो पढ़ना है, बात को समझना है ना। ठीक, कैसे आपका दो गो नाम होता, एगो का चिंकी एगो का पिंकी। एक नाम आपके पास दो नाम है ना जी, एगो स्कूल वाला नाम, एगो बाबू निक नेम, एगो घर का नाम। तो उसी तरह से इसका दो नाम है, एगो एचसीएफ है या जीसीडी है। जीसीडी ये बहुत कम यूज होता है। जीसीडी का मतलब क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, है ना। ठीक सर, दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। एचसीएफ का फुल फॉर्म मेरा बच्चा क्या होता है, ग्रेटे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता, या इसी का दूसरा नाम ओमकार भोला क्या होता है, जीसीडी होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर होता। ये आपको शिवराज फार्मूला, ये फुल फॉर्म क्लियर हो गया है ना सर बाबू। ठीक, नेक्स्ट, अब हमारा ये बताइए एचसीएफ होता क्या चीज है ना। एचसीएफ क्या होता है हमरा के थोड़ा ये बताइए सर, मन में ख्याल आ रहा है क्या होता तो समझना है। एचसीएफ क्या होता है बाबू, एचसीएफ ऑफ टू या मोर नंबर इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड ईच ऑफ द गिवन नंबर, है ना। वह बड़ा वाला नंबर जो दिए गए नंबर को डिवाइड करता, वही जो बड़का नंबर होगा उसी को एचसीएफ कहेंगे। हमारा नए समझ में आया। ठीक, जैसे भोला मान लो 2 4 6 8 है ना। ठीक, शांति से बात को सुनना, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना। ठीक, 2 4 6 8 है तो कहेगा इसका एचसीएफ क्या होगा। तो देखो क्या होगा, एचसीएफ के डिफिनीशन से हम लोग निकालेंगे कि एचसीएफ क्या होगा। शिवराज, ए शिवराज से तन मोबाइल को बाबू टेबल पर रख के पढ़ो जी, हाथ में लेके पढ़ रहा है। शिवरा आप लोग बच्चे बाबू मोबाइल को स्टडी टेबल पे रखिए। सारे बच्चे बाबू बार बार बोलते हैं इस तरह से एगो बाबू मोबाइल स्टैंड मिलता है 30 40 रुपया में देगा, है ना। यहाँ पे मोबाइल रखो, अब पढ़ते रहो। ठीक है ना, हाथ में होल्ड करके पढ़ोगे राइटिंग भी खराब हो जाएगा, कंसंट्रेशन भी नहीं बनेगा। जैसे सो के पढ़ रहा है ना बोला,
तो मोबाइल को स्टडी टेबल पे रखो, फिर मोबाइल को छोड़ दो, आराम से कहानी सुनते रहो, दिमाग में डाउनलोड करते चलो, है ना। ठीक से, है ना। नेक्स्ट बात, तो एचसीएफ क्या होता है सर? तो दिए गए नंबर में वह सबसे बड़का नंबर जो सारे नंबर को डिवाइड कर देगा, वही एचसीएफ होगा। एलसीएम में बताए ना बाबू, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे समझना, दोनों में डिफरेंस आपको आना चाहिए। जैसे 2, 4, 6, 8 है, तो इसका एलसीएम क्या होगा? तो ई सब का वह वाला मल्टीपल, है ना, जिससे बाबू इसमें लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब ई सब में बाबू वैसा एक नंबर खोजो। आप ऐसे कर सकते हो, वैसा एक नंबर खोजो जो 2 से भी कट जाए, 6 से भी, 4 से भी कट जाए, 6 से भी कट जाए, 8 से भी कट जाए। शांति से समझ, वह एक नंबर खोजिए भोला, वह एक नंबर खोजो बाबू जो 2 से भी कट जाए, 4 से भी कट जाए, 6 से भी कट जाए, 8 से भी कट जाए। कौन सा नंबर होगा? 8 का टेबल पढ़ेंगे 16 और 8 का अगला टेबल 24। मतलब सर मेरा वह यह सबसे छोटका नंबर, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब यह मेरा सबसे छोटका नंबर है सर 24, जो भोला 2 से भी कट जाएगा। बोलो वैष्णवी, क्या हो बोले, क्या हो वैष्णवी? अच्छा, जो अब जा रहा है जी। हाँ जी, मेरा आवाज कम जा रहा है जी। अच्छा ठीक है, बोला रुको, अभी जुगाड़ करते हैं। होता बाबू ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट किए होंगे, इस कारण हो सकता है बोला मेरा। ये सब तो होता है जी। चलो भोला, हुआ ब्लूटूथ चार्ज जी 1-2% बोला। 1 मिनट रुको बाबू, ये सबको आवाजें कम जा रहा है। कितना चलेगा भोला, 4-4 घंटा इतना कोई पढ़ाता है जी? कनेक्ट हो जा ब्लूटूथ। चलो भोला, अब तो ठीक जा रहा होगा बाबू मेरे। हाँ सर, अब ठीक आ रहा है ना, ठीक। अब सुनना है शांति से। तो एलसीएम क्या होता है सर? वैसा छोटका नंबर बाबू, अथर बाबू, श्रेया सरब्या, कि बाबू क्या हो बे, वह सबसे छोटका नंबर बाबू जो, अजय, अच्छा कर फोन का करता, वह सबसे छोटका नंबर बाबू जो 2 से भी डिवाइड हो जाए, 4 से भी हो जाए, 6 से भी हो जाए, 8 से भी हो जाए। वह हमको एक छोटा वाला नंबर खोजो जो बाबू 2 से, 4 से, 6 से, 8 से कट जाए। जो छोटा नंबर आएगा वही एलसीएम होता है। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है सर? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। लोएस्ट कॉमन मतलब वह सबसे छोटा वाला मल्टीपल बाबू जो बाबू क्या हो जाए, 2 से भी डिवाइड हो जाए, 4 से आ जाए, 6 से आ जाए, 8 से आ जाए। तो कौन है? 24 है। 24 से छोटा कोई नहीं होगा बोला, जो बाबू आपको क्या करे, 2 से भी कट जाए, 6 से, 4, 6, 8 से कट जाए। तो ये एलसीएम होता है। एचसीएफ क्या होता है सर? इसको समझना है। एचसीएफ मेरा क्या कहता है बाबू, वह सबसे बड़का नंबर जो दिए गए नंबर को क्या करे, डिवाइड कर दे। मतलब क्या, शांति से समझ, जैसे 2, 4, 6, 8 है, तो इसमें बाबू आपसे बाबू वह ऐसा नंबर खोजो जो बाबू 2 को भी डिवाइड कर दे, 4 को भी डिवाइड कर दे, 6 को भी डिवाइड कर दे, 8 को भी डिवाइड कर दे। शांति से सुनना, इसी नंबर में मेरे लाल, 1, 2 सबसे छोटा ये है, तो ऐसा एक नंबर खोजो बाबू जो 2 को भी डिवाइड कर दे, 4 को भी डिवाइड कर दे, 6 को भी डिवाइड कर दे, 8 को डिवाइड कर दे। एक तो 1 होता है सर, 1 2 को भी डिवाइड करता है, 4 6 8, तो 1 को हम लोग बाद में करेंगे। 1 से बड़ा ग्रेटेस्ट करा, तो 1 से बड़ा अगर 2 खोजते बाबू, तो 2 को डिवाइड करता कि नहीं करता? 2 4 को डिवाइड करता ना जी, 2 के टेबल में 4 आता है ना, हाँ सर।
2 6 को डिवाइड करता? हाँ सर। 2 8 को डिवाइड करता? हाँ सर। मतलब बाबू सबसे बड़का वह मेरे पास नंबर है बाबू जो ये चारों नंबर को डिवाइड कर रहा। तो जो सबसे बड़का नंबर है ना वही एचसीएफ हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। आगे आपको शॉर्टकट तरीका बताएंगे निकालने का, है ना। तो जैसे 2 4 6 8 का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कहां से सर? एचसीएफ के डिफिनीशन से अदिति राज अधिराज क्या करा? एचसीएफ टू अ मोर नंबर दो ग्रेटेस्ट नंबर, है ना, ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ईच ऑफ द गिवन नंबर। जो दिए गए नंबर को बोला वो क्या करे? वह बड़ा वाला नंबर जो दिए गए नंबर को डिवाइड करता। जो बड़ा नंबर होगा वही एचसीएफ होगा, है ना। ठीक सर, थोड़ा सा आया समझ में सर, थोड़ा सा और बताइए। अच्छा बता रहे हैं, जैसे बाबू आपको क्या बोला? 4 है, 8 है और 12 है और 16 है। तो अपने मन से खोजो, इसमें से बाबू खोजो कौन ऐसा नंबर होगा सर जो 4 को भी डिवाइड कर दे, 8 को भी डिवाइड कर दे, 12 को भी डिवाइड कर दे, 16 को भी डिवाइड कर दे। कौन नंबर होगा? खोजा, वह नंबर खोजा अपने मन से जो 4 को भी डिवाइड कर दे, 8 को भी डिवाइड कर दे, 12 को भी डिवाइड कर दे, 16 को भी डिवाइड कर दे। बड़ा वाला खोजना। आई सर 2 से भी तो ये होता है। हाँ सर 2 से तो होता है। और खोजना 2 से कोई बड़ा भी नंबर है सर? ए अथर बाबू क्या कर रहा है जी? हाँ सर 2 से बड़ा नंबर 4 है। 4 से ये डिवाइड करोगे हो जाएगा, है ना। 8 को भी 4 से करोगे हो जाएगा, 12 को भी 4 से करोगे हो जाएगा, 16 को भी 4 से करोगे हो जाएगा। इससे बड़ा कोई नंबर नहीं होगा बाबू जो सारे को डिवाइड करना। तो इसीलिए 4 8 12 6 का एलसीएफ एचसीएफ कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। हमरा नहीं समझ में आया सर, थोड़ा सा और बताइए। अच्छा ठीक है बता रहे हैं, शांति से सुनना, है ना, आ जाएगा समझ में। नेक्स्ट भोला आपको एचसीएफ कह रहा है, क्या कह रहा है ऋषि नयन? तो आपको दिए गए नंबर में बाबू वह नंबर ढूंढना है जो बाबू इस सारे नंबर को डिवाइड कर ले। तो जनरली कैसे ढूंढने को? यही सब में ढूंढना, है ना, जनरली कर रहे हैं। तो इस समय छोटका नंबर कौन है? 3 ले लेना, छोटका नंबर लेना। तो देखो 3 ही सारे को डिवाइड कर रहा। हाँ सर 3 6 को भी कर रहा, 3 9 को भी कर रहा डिवाइड। 3 के टेबल में 9 आता है ना जी? हाँ सर। 3 के टेबल में 12 आता है ना? हाँ सर। मतलब ये 3 बाबू इसको 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 सारे के टेबल में आ रहा है। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, है ना। हाँ सर अब थोड़ा क्लियर हुआ है। थोड़ा सा और बताइए और क्लियर होगा। ठीक जैसे समझो 5 है, 10 है, 15 है, 20 25 है। 13 में छोटका नंबर पहले देखना, छोटका 5 है। अब देख लो 5 क्या बाबू 10 को डिवाइड करता है? 5 10 को डिवाइड मतलब 5 के टेबल में 10 आता है। हाँ सर ये तो मम्मी पढ़ेबे की थी। 5 के टेबल में 15 आ जाता है। हाँ सर ये भी तो जानबे करते आइबे करता है। 5 के टेबल में 20 आ जाता है। हाँ सर ये सब पूछे के बात है सर, ये तो आता ही है। हाँ 5 के टेबल में 25 आ जाता है। हाँ सर मतलब यही सबसे बड़का नंबर हुआ भोला जो सारे के टेबल में आ रहा है। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अगर 10 लेते, सर मेरा मन कर रहा है 10 लेंगे, तो 10 के टेबल में 5 आएगा। मान लो सर हम 10 का ही नहीं ले सकते, तो 10 के टेबल में 5 आता, पढ़ो तो 10 1 जा 10 और 10 2 जा 20, 5 नहीं ना आता है। आई सर 20 ले लिए, तो 20 के टेबल में 15 आता है? नहीं ना आता है। तो दिए गए नंबर में छोटका नंबर सेलेक्ट करना और देखना कि सारे के टेबल में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आ जाएगा तो वही एचसीएफ होगा, नहीं आएगा तो आगे बताएंगे, है ना। पहले जो सिखा रहे हैं वो सीखो, है ना। ठीक सर, है ना। हाँ सर लगता है अब क्लियर हो गया। जैसे थोड़ा सा और बताइए। अच्छा ठीक है और बता रहे हैं, देखो जैसे क्या है ना। तो ये आपको बाबू एचसीएफ का मतलब समझाएं, क्या समझाएं? मतलब सिखाएं, है ना, है ना। फिर सुनना, जैसे बाबू क्या बोला, जैसे मान लो बाबू 7 है, 14 है, 21 है, 28 है। अब कहेगा इसका एचसीएफ निकालो। तो बच्चा मेरा क्या करेगा? सोचेगा? नहीं सोचेगा, छोटका नंबर देखेगा। छोटका नंबर क्या है? 7 है ना। और देखेगा 7 के टेबल में ये सब सारा आ रहा है।
हाँ सर, सारा तो आता ही है। तो एचसीएफ मेरा बच्चा कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, है ना? हाँ, आंसर नहीं आएगा तो नहीं आएगा तो वो भी बताएँगे, टेंशन मत लो। अभी सीखो ना, अभी जो सिखा रहे हैं ना, मन की भावना, दुर्गा भावना दूर करेंगे। जैसे 2 है सर, है ना भोला, ठीक? अब मान लो बाबू कितना हो जाए? 2 है सर और 10 है सर और 16 है। अब इसका कहेगा एचसीएफ निकालेला, तब बच्चा मेरा डरेगा? नहीं डरेगा। कैसे करेगा? जो दिया गया नंबर और हमें छोटका को पकड़ेगा। पकड़ लिए सर, और छोटका नंबर पकड़ लिया तो देखो 2 के टेबल में 10 आता है, मम्मी पढ़ाई थी। हाँ सर, वो तो बचपने में पढ़ा दी थी 2 का टेबल। 2 के टेबल में 16 आता है। हाँ सर। छोटका नंबर पकड़ना, देखो सारे के टेबल में आता है। हाँ सर। तो सारे के टेबल में आ गया ना, मतलब एचसीएफ कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एचसीएफ कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एक तो ये तरीके होते हैं निकालने का, कि नहीं? है ना? हाँ। ए ओमकार, दर्शन दो बाबू। आई कौन है जी? प्रतीक निधि, ए तथागत, फिर बाबू यूट्यूब खोले जी, तक ढूंढ देंगे। नेक्स्ट बाबू। अब मेरा बाबू शौर्य ने वो समृद्ध नहीं आया जी, समृद्ध बाबू, समर्थ और समृद्ध कहाँ रह गया? देखो स्वस्तिका बाबू, सम्राट का बुखार लग गया। समृद्ध बाबू, सपना कहाँ गया अपना भोला? नहीं है लगता जी, चलो कहीं गया होगा बाबू। नेक्स्ट बाबू, हमरा नहीं समझ में आया, फिर से समझना। हाँ सर, पहले समझा देते हैं। यही आपका शॉर्टकट तरीका भी है, शांति से समझना। जैसे 2 है, मान लो 3 है और 6 है ना? ठीक। अब इसका कहेगा एचसीएफ निकालने के लिए, तो डरेगा? नहीं डरेगा। काहे डरेगा? देखो कैसे निकालोगे, एक ही लाइन में निकालेगा, फिर सारे का हम लोग सीखेंगे। सारे हम लोग सीखेंगे बारी बारी से, कि नहीं? है ना आकाश बाबू? हाँ सर। देखो क्या बोला, देखो इसमें छोटका नंबर पकड़ो। पकड़ लिए सर काश के। देखो 2 के टेबल में 3 आता है। कहाँ आता है 2 के टेबल में 3? ठीक। तो 2 के टेबल में 3 नहीं ना आया, तो डेफिनेटली ये तीनों का एलसीएम एचसीएफ 2 नहीं होगा। एचसीएफ 2 नहीं होगा, है ना? आपको दिए गए नंबर में छोटका पकड़ना है, और देखना टेबल में आ जाएगा तो होगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा। तो नहीं आता 3 के टेबल तो नहीं होगा। तो आगे क्या करोगे? तो 2 का फैक्टर लिखना। 2 कौन कौन से नंबर से डिवाइड होता है? 2 से होता है, 1 से होता है। 2 का फैक्टर लिखना, फैक्टर लिखे अभी बताएंगे कैसे निकालोगे। तो 2 मेरा कौन कौन से नंबर से डिवाइड होता है? 2 से, 1 से। तो 2 से तो नहीं हुआ, तो फिर 1 से चेक करेंगे। 1 बाबू देखो, 1 के टेबल में 2 आता है। हाँ सर, 1 के टेबल में 3, 1 के टेबल मतलब, है ना? अरे शैतान, 1 के टेबल में 2 नहीं आता, 1 के टेबल में 3 आता, 1 के टेबल में 6 आता। मतलब इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है ना? इजी से भी आसान है कि नहीं है ना? हमरा नहीं आया समझ में, नहीं आया तो फिर से समझेंगे। शिवराज, उसको शैतान को कहे बाबू, शिवराज को बाबू मोबाइल छोड़ने के लिए, तो वो शैतान उधर गेम खेलने में लग गया है शिवराज शैतान। ठीक। यही आपका बाबू शॉर्टकट मेथड भी है। देखो जैसे समझना है, शॉर्टकट मेथड से हम लोग एचसीएफ कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे निधि। जैसे बाबू मान लो बाबू, है ना, 2 है कि नहीं, अब 5 है, अब मान लो 6 है, और 7 है, और मान लो 8 है। अब इतना का एचसीएफ निकाले ला कहेगा, तब बच्चा धक 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 थक जाएगा। मेरा बच्चा नहीं थकेगा। दिए गए नंबर में सबसे छोटका को पकड़ेगा। पकड़ लिया। दिए गए नंबर में सबसे छोटका को कस के पकड़ लिया। ठीक। अब देखेगा क्या 2 के टेबल में 5 आ जाता है? नहीं आता है। 2 के टेबल में 7 भी नहीं आता। तो बच्चा मेरा क्या करेगा? 2 का फैक्टर निकालेगा। 2 का फैक्टर मतलब 2 कौन कौन नंबर से डिवाइड होता है? तो 1 से होता है, 2 से होता है।
दो कौन कौन नंबर से डिवाइड होगा? 1 से, 2 से। तो बाबू 2 से तो ये डिवाइड नहीं हो रहा, तो फिर क्या करेगा? 1 से चेक करेगा तो 1 तो सारे के नंबर में आता। अरे 1 से 1 के टेबल में 2 वो आएगा, 1 के टेबल में 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा। 1 बाबू सबके टेबल में आता है, दुनिया के जितने नंबर है सारे के टेबल में बाबू, है ना, 1 सारे के टेबल में आएगा। तो इसीलिए एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है ना। नॉर्मल बच्चा वो पता नहीं किसकी मेथड पढ़ता है स्कूल में, दिमाग का एकदम इतना लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ेगा, कॉमन फैक्टर मेथड पढ़ेगा, प्रीसा उड़ीसा के बुक में एगो एकागो और दिले है ना। खाली बाबू खटनी वाला काम हो। थोड़ा और हमको समझाइए ना। अच्छा समझाते हैं। देखो 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 बर्ड मीनिंग में टर गया। चलो बर्ड मीनिंग हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। देखो बाबू, बर्ड ऑफ द डे क्या है? भोला मेरा बर्ड ऑफ द डे क्या है? आज बैच ई में साइंस पढ़ा रहे थे, तो साइंस पढ़ा रहे थे तो ब्लड का सर्कुलेशन पढ़ा रहे थे, है ना। हमारे बॉडी के अंदर क्या है? ब्लड है, ब्लड है। उन्हें ना यहाँ काटो ना, तभी लाल रंग का निकलेगा, तो वही लाल रंग निकलता वो ब्लड होता है। तो ब्लड को बाबू लेके कौन जाता है? तो ब्लड को जो लेके जाता है उसी को आर्टरीज और वेन कहते हैं। ब्लड को जो हमको लेके जाता है ना भोला, यहाँ पे देखो ना बाबू, नहीं दिख रहा है भोला? यहाँ पे देखो तो एकदम बाबू, ये मोटा मोटा है, मोटा मोटा है, तो क्या? ब्लड वेसल्स है। तो इसी में आर्टरीज और वेन्स होता है, तो वही है भोला। आर्टरीज होता है धमनी बाबू, वेन्स होता है सीरा। हमरा नहीं समझ में आया। तो हमारे बॉडी के अंदर बाबू दो तरह के होते हैं ब्लड। एगो शुद्ध ब्लड होता है, एगो इम्प्योर ब्लड होता है। तो जो प्योर ब्लड होगा वो आर्टरीज लेके जाएगा, और जो इम्प्योर ब्लड होगा वो बाबू वेन लेके जाएगा। हमारे ब्लड में दो तरह के बाबू, हमारे बॉडी में दो तरह के ब्लड होते हैं, एक इम्प्योर ब्लड, एक प्योर ब्लड होता है। आगे ही सब हम लोग पढ़ेंगे, है ना। ऑक्सीजन जिसमें डिजोल्व रहेगा उसको प्योर कहेंगे, जिसमें ऑक्सीजन नहीं रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व रहेगा, उसको इम्प्योर कहेंगे। तो जो आर्टरीज होता है वो बढ़िया वाला ब्लड लेके जाता है, और जो वेन होता है वो खराब वाला ब्लड लेके जाता है ना बोला कि नहीं? जैसे बाबू मान लो आपके क्लास में बहुत तरह के बच्चे हैं, कोई अच्छा बच्चा है और कोई खराब बच्चा है। तो जो अच्छा बच्चा है उसको टीचर बाबू प्यार करते हैं, जो खराब बच्चा उसको प्यार नहीं करते हैं। तो वही हमारे बॉडी में दो तरह के ब्लड, एगो अच्छा वाला ब्लड, एगो बाबू खराब वाला ब्लड। तो अच्छा वाला ब्लड लेके कौन जाएगा? आर्टरी जाएगा। तो यही लिखल है प्योर ब्लड कह रही शुद्ध, और इम्प्योर मतलब अशुद्ध। तो इम्प्योर ब्लड लेके कौन जाएगा? इम्प्योर ब्लड लेके वेन जाएगा। कौन जाएगा? वेन्स जाएगा, है ना। हाँ जी। अच्छा ठीक। ऑक्सीजन वो आगे डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग। ठीक। अच्छा डिटेल से नेक्स्ट बाबू। आगे बाबू हम लोग क्या सीख रहे थे बाबू मेरे भोला? हम लोग एससीएफ सीखे, इसको सीखिए लेना। आज मेरा बच्चा डायरेक्ट सीख लेगा। ठीक, अभी टाइम है हम लोग के पास। शांति से सुनना, लिखना कुछ नहीं है, 5 मिनट शांति से सुनो। एक बार सुन लिया, समझ में आ गया, तो स्कूल में बाबू एकदम है ना ऐसा हवा में बात करते रहेगा, टीचर सोचते रहेंगे अरे कैसे कर लिया, सोचने दो, है ना। देखो कैसे करोगे। जैसे मान लो बाबू 4 है ना, 5 है ना। ठीक सर। और भोला क्या बाबू? मान लो 6 है और 12 है। अब इसका कहेगा एस सी एफ। तो मेरा बच्चा कैसे निकालेगा? ऐसे निकालेगा। कैसे निकालेगा तथागत शिवराज? ऐसे निकालेगा, है ना बाबू साहब। बाबू समृद्ध, समृद्ध को बेचारा कम समझ में आएगा। लेट से कहा आते हो समृद्ध? बुलावा पे आते हो जी? इसके बाद आपको थोड़ा सा फैक्टर बताएंगे। क्या बताया शिवराज? भी दर्शन दो बाबू। फैक्टर बताएंगे। देखो इसका कहेगा एचसीएफ निकालने के लिए। तो बच्चा मेरा कैसे निकालेगा? तो दिए गए नंबर में छोटका नंबर पकड़ना है। कौन है छोटका नंबर? ये तो सबको आता है। स्मॉलर नंबर कौन है? सोचो। 4 5 6 12 में लवण्या ये वाला है। हाँ सर, ये तो पकड़ लेंगे, है ना, ये तो सब पकड़ लेगा। अब देखना है 4 के टेबल में 5 आता है। मम्मी कहाँ पढ़ाई थी हमको?
तो नहीं आता है तो उसके बाद थोड़ा सा एक स्टेप सोचना है। 4 का आपको फैक्टर निकालना है। 4 का फैक्टर निकालना है। 4 का फैक्टर कौन कौन होता है, सोचो 4 कौन कौन नंबर से कटेगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो। 4 से कटता है, 2 से कटता है, 1 से कटता है। अरे 4 किस किस नंबर से डिवाइड होगा, 4 तो 4 से डिवाइड होगा 1 टाइम, 2 से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, अब समझना है, देखो कैसे करोगे। जितना आपको फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रहेगा उतना इजी समझ जाएगा। तो इसमें बाबू कुछ कुछ बचा तथागत को इसका नहीं फंसा है तो वो सबको बताएंगे। तो 4 के तो टेबल में इस समय नहीं आता, 4 के टेबल में नहीं ना आता जी। 2 के टेबल में फिर देखेंगे, 4 से तो नहीं हुआ, फिर 2 से चेक करेंगे निधि, तो 2 के टेबल में 4 आता है, हाँ सर। 2 के टेबल में 5 आता है, नहीं आता। 2 के टेबल में 5 कहाँ आता, नहीं ना आता। तो इससे भी नहीं होगा, तो एक तो सबसे होगा। तो इसीलिए एचसीएफ कितना हो गया, 1 हो गया। मतलब सारे का एचसीएफ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इजी से भी आसान है कि नहीं है बताओ, इजी से भी आसान है ना। थोड़ा सा और बताइए सर, है ना। अच्छा ठीक, थोड़ा सा और बता रहे हैं। जैसे समझो 6 है भोला, 9 है भोला, 12 है भोला, अब मान लो 15 है। इसका एचसीएफ कहेगा तो मेरा बच्चा तुरंत निकाल लेगा, ऐसे निकाल लेगा, डांस कर करके ऐसे निकालेगा। कैसे निकालेगा, उधर ही क्लास चल रहा है निशांत, है निशांत, उधर ही चल रहा है जी। तना वीडियो ऑन करो जी। देखो मयंक बाबू, ऐसे रे शैतान से अभ्यास हो गई। नेक्स्ट भोला, देखो तथागत, इतना ही बाबू वीडियो ऑन करो जी। देखो मयंक शांति से सुनना है भोला। एसीएम बाबू अभी आपको एसीएफ बता दिया ना, पापा जी का जाकर पूछेगा पापा जी बतावा एक एसीएफ, तो पापा जी सोचेंगे, है ना बाबू। मेरा बच्चा बाबू तुरंत निकाल लेगा। तो एगो कहावत है बाबू, कौआ से ज्यादा कौआ के बच्चा तेज, है ना। एगो गांव में कहावत है बोला, कौआ से ज्यादा कौआ के बच्चा चालाक होता है कि नहीं प्रीसा, है ना, है ना, वही बात है। आप लोग पूछोगे, है ना भोला, कि नहीं बाबू। तो थोड़ा बहुत आपके गार्जियन को याद होगा, लेकिन अपने फ्रेंड सबसे पूछना, तो वो सबको बाबू नहीं याद रहता। देखो इसका कहेगा एचसीएफ, तो बच्चा मेरा क्या करेगा, कैसे निकालेगा। तो दिए गए नंबर में छोटका नंबर पकड़ेगा। ये तो छोटका पकड़ लेगा कस के समय अंक, आता ना कस के पकड़ने जी। ये छोटका पकड़ लिए। अब पकड़ने के बाद क्या इसको टुकुर टुकुर देखेगा ऐसे मटकी मर के ना, देखना। 6 के टेबल में 9 आता है आता है बोलो, कहाँ आता है, कौन पढ़ा है 6 के टेबल में 9। आए सर हमको पढ़ाए थे सर कल भर में, है ना। 6 के टेबल में 9 नहीं ना आता है, नहीं आता। तो 6 का फैक्टर निकालो, 6 कौन कौन नंबर से डिवाइड होगा। तो आपको बाबू ये डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाए हैं। 6 मेरा किस किस से डिवाइड होता है, 6 से होता है। 6 के बाद किससे कटेगा सोचो, 6 से कम 5 से कटेगा, नहीं 3 से, हाँ सर। और 6 किससे कटेगा, 3 के बाद 2 से कटेगा, हाँ सर 2 से कट जाएगा। ठीक, फिर 6 1 से कटेगा। अरे 6 कौन कौन से कटेगा, 6 से कटेगा, 6 का छोटा आ जाओ, जब 5, 5 से 6 नहीं कटेगा, 4 आ जाओ, 4 से 6 नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 2 से जाएगा, 1 से जाएगा। ठीक, तो अब समझना है, ये तो लिख लेगा। अब बाबू देखो 6 के टेबल में तो 9 नहीं आता था, इसको छोड़ दो। 3 के टेबल में सब प्रेजेंट है, 3 के टेबल में 6 है, हाँ सर। 3 के टेबल में 9 है, हाँ सर, 3 3 जाना। 3 के टेबल में 12 है, हाँ सर। 3 के टेबल में 5 है, हाँ सर। तो ये 3 बाबू सबके टेबल में ना हो गया, तो एचसीएफ 3 हो गया। कितना आसान है, इजी है कि नहीं है, इजी बीजी, है ना भोला। हाँ सर, देखो तो दीप्तांशु भी खुश है। अरे 3 मेरा इस सब के टेबल में, तो एचसीएफ कितना हो गया, 3 हो गया। जल्दी से लिख के भाग जाएगा मेरा बच्चा, सोचे बोला सोचते रहेगा। नहीं समझ में आया, जिसको नहीं आया फिर से एक बार, है नहीं। देखो भोला क्या है, फिर मेथड हम लोग बताएंगे। समझो आपका 50% एचसीएफ खत्म हो गया, बाकी मेथड वगैरह बता देंगे। देखो बाबू क्या है, मेरा भोला है भंडारी, काम करे बाबू, है ना। नेक्स्ट भोला समझना है।
खाली आज समझना है ना। जैसे 10 है 15 है बोला, अब मान लो वो 20 है बाबू कि नहीं 25 है। अब इसका एचसीएफ कहेगा तो बहुत सारा बच्चा सोच भी लिया होगा, है ना, बहुत सारा सोच भी लिया होगा कि नहीं, है ना। ठीक, नेक्स्ट बाबू देख। हाँ जी, अच्छा जी पढ़ाना जी डीएल, इसका एचसीएफ निकालने का रहा था, बहुत सारा मेरा बच्चा सोच भी लिया होगा। देखो कैसे निकालोगे, तो सबसे छोटका नंबर पकड़ो खींच के, 10 हो गया सबसे छोटका। तो 10 के टेबल में 15 आता है। हाँ सर, सर तो पढ़ाए थे। अरे नहीं आता 10 के टेबल में 15, 10 टू जा 20 होता है ना। तो फिर 10 का फैक्टर निकालना, 10 कौन कौन नंबर से कटेगा, 10 मेरा कौन कौन नंबर से कटेगा सोचो। 10 तो 10 से कटवे करता है सर। 10 के बाद कौन नंबर आएगा, 9 नहीं, 8 नहीं, 7 नहीं, 6 नहीं, 10 के बाद 5 से कटेगा। अब 5 के बाद फिर 4 3 2 से कटेगा, अब फिर 1 से कटेगा। तो 10 के टेबल में नहीं ना आता है, नहीं आता। देखो 5 के उसके बाद 5 देखना, आपको फैक्टर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना ताकि कैलकुलेशन फास्ट हो। फैक्टर को 10 छोटा करते हुए लिखना। 5 के टेबल में आता, हाँ सर 5 5 5, ये सब के टेबल में आ गया ना, है ना, सबके टेबल में आ गया ना जी। अब सबके टेबल में आ गया बोला तो यही एचसीएफ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। एचसीएफ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। हाँ ठीक, तो कितना आसान है, इजी से भी आसान है कि नहीं है। ठीक सर, अब जिसको आ गया समझ में अच्छी बात है, जिसको नहीं आया तो एक बार वीडियो देख लेगा। अगर किसी को दिक्कत रह गया तो एक बार वीडियो देख लेगा तो आ जाएगा समझ। अब कुछ कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं डायरेक्ट बनाना, कुछ कुछ आपको क्वेश्चन दे रहे हैं बोला डायरेक्ट बनाना, है ना, कोई किंतु परंतु बंधु नहीं। फिर आपको स्कूल वाला मेथड भी बता देंगे। 177 नंबर हुआ ना, 178 नंबर, इसको आपको डायरेक्ट बनाना है ना। हाँ बाबू, एक ही जगह पे रुका हुआ। अच्छा ठीक है, एक बार वीडियो देख लीजिएगा। इसको आप कोशिश करो डायरेक्ट बनाने का, डायरेक्ट बनाने का। 4 6 12 18 डायरेक्ट बच्चा मेरा बनाएगा, कोई किंतु परंतु बंधु नहीं। नॉर्मल बच्चा करते रहे, मेरा बच्चा जय भारत जय महान, है ना। 10 6 9 15 18 24, तीनों को बोला डायरेक्ट करेगा। कैसे करेगा, डायरेक्ट करेगा, है ना। आशा करते सबको समझ में आ गया होगा कि नहीं सर। अभ्यास रे प्रीसा अथर बाबू, बाकी स्कूल वाला मेथड भी बता देंगे आप लोग को।